हाँ, बहुत टाइम बाद वी आर कनेक्टेड अगेन। तो आज हम शुरू करेंगे बच्चे हमारी +1 का नया टॉपिक, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। बहुत ध्यान से आप इस चैप्टर के नोट्स बनाएंगे, गो थ्रू करेंगे, हम एक एक चीज एनसीईआरटी की कवर करेंगे हमारे नोट्स को कंप्लीट करते हुए, ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बच्चे, आप सबका फेवरेट स्पोर्ट होगा। अब ये मत कहना मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्टली, आप यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया। हम बात कर रहे हैं बच्चे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दो शब्द है ना। तो हमारे बॉडी का कंट्रोल दो सिस्टम के हाथ में है। अब ये सिस्टम कोऑर्डिनेट होके काम करते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब मिलजुल के काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? मिलजुल के काम करते हैं भाई। चलो एक एग्जांपल से हम इस चीज को समझते हैं। एक कोई बहुत फास्ट बॉलर है, उसने क्या किया? बॉल डाली। उसने क्या किया? बॉल डाली, है ना। तो कोहली ने देखा कि हाँ भाई बॉल आ रही है, उसकी आईज ने उस चीज को क्या किया? परसीव किया। उसकी आईज ने उसको क्या किया है? परसीव किया है। पहली चीज, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ? आईज इन्वॉल्व हुई, है ना। विजन इन्वॉल्व हुआ। मैं बताऊंगी कौन कौन से दो सिस्टम इन्वॉल्व है, लेकिन समझना कि मोस्टली हमारी बॉडी के कैसे ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करके कैसे इंपल्स भेजते हैं, क्या होता है पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो हुआ क्या, फ्लो चार्ट की फॉर्म में इस चीज को लिखेंगे। हमने क्या कहा, एक बॉलर था, उस बॉलर ने बॉल डाली, है ना। मान लिया, ठीक है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ भाई? कोहलीज आईज परसीव दैट बॉल, ठीक है, ठीक है। कोहली की आंखों ने क्या किया? उस बॉल को परसीव कर लिया, कर लिया। अब समझो क्या होगा, सिग्नल कहां जाएगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा। इतना तो बेसिक है, पता है, नो डाउट। हम पढ़ेंगे, हम ब्रेन पढ़ेंगे, हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, हम सारे हिस्से पढ़ेंगे हमारे नर्वस सिस्टम के। लेकिन फिलहाल इतनी चीज तो कॉमन है कि भाई ब्रेन तो होता है, ब्रेन तो होता है ना, ठीक है। तो हमने क्या कहा, नाउ द सिग्नल्स आर सेंट टू, सिग्नल्स कहां गए? सिग्नल्स आर सेंट टू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने तुम्हें मसल्स वाले चैप्टर में भी बताया था कि ब्रेन से जब सिग्नल आता है कि बॉल को हिट करो भाई, बॉल को क्या करो? हिट करो अपने बल्ले से। हिट करना है, करना है। क्या इन्वॉल्व होंगी? मसल्स। क्या इन्वॉल्व हो रही है भाई? मसल्स। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? तो ब्रेन से क्या आया? ब्रेन से क्या आया? सिग्नल। Now, through motor neuron, signals are sent to muscle. सिग्नल कहाँ आए? मसल्स के पास आए। क्या कोई डाउट? क्या कोई डाउट? और फाइनली फाइनली क्या हुआ? फाइनली क्या हुआ? कोहली हिट द बॉल। लेकिन समझो, मैंने मान लिया यहाँ नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो रहा है, न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। मानते हैं कि क्या इन्वॉल्व हो रहा है? नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, मान लिया। तुम कहोगे मस्कुलर सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन मस्कुलर सिस्टम कब इन्वॉल्व हुआ? जब नर्व्स ने सिग्नल भेजा। बेसिकली सिग्नल कहां से गए बच्चे? नर्व्स से, न्यूरल सिस्टम से। तो एक सिस्टम जो हमारा इन्वॉल्व होगा वो कौन सा सिस्टम हो रहा है? नर्वस सिस्टम। दूसरा सिस्टम समझना कौन सा इन्वॉल्व होगा। अब हुआ क्या, इसी के साथ क्या हुआ? इसी के साथ क्या हो रहा था, जब बॉलर ने बॉल थ्रो की
तुमने देखा होगा भाई क्रिकेट खेलते हुए, क्या नॉर्मली कोई भी स्पोर्ट हो, पसीना बहुत आता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। ये सब किसका इफेक्ट है? ये सब किसका इफेक्ट है? पर्टिकुलरली ऐसा नहीं बोल रही कि एक ही ग्लैंड इन्वॉल्व होगा, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है। कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है? एंडोक्राइन, वो वाला सिस्टम बच्चे जो क्या रिलीज करता है? हॉर्मोन्स, जो कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है इस पूरे इवेंट को परफॉर्म कराने के लिए। कैसे? समझो, ठीक है। हमने कहा जैसे ही बॉलर ने बॉल को थ्रो किया, जैसे ही बॉलर ने बॉल को थ्रो किया, ठीक है, तो हमारे जो सिग्नल्स थे, सिग्नल्स कहाँ गए? एड्रीनल ग्लैंड को। कहाँ गए? एड्रीनल ग्लैंड को गए, मान लिया, ठीक है। क्या रिलीज हुआ? क्या रिलीज हुआ? एड्रीनलिन। क्या रिलीज हुआ बच्चों? एड्रीनलिन। जब एड्रीनलिन इंक्रीज हुआ, हार्ट रेट क्या हो गया? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई क्या हुई मसल्स को? ऑक्सीजन सप्लाई क्या हुई? इंक्रीज, जिसकी वजह से ब्रीदिंग रेट क्या हुआ भाई? इंक्रीज। और अल्टीमेटली हमारा हार्ट रेट क्या हुआ? इंक्रीज। समझ आया? तो दो सिस्टम समझ आए जो इन्वॉल्व हो रहे हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। सवाल आएगा विच टू सिस्टम्स ऑफ बॉडी आर इन्वॉल्व्ड इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप कहेंगे एक है नर्वस सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, और ह्यूमन फिजियो के लास्ट दो चैप्टर्स यही है, न्यूरल और केमिकल, है ना। न्यूरल में हम पढ़ते हैं पूरा हमारा नर्वस सिस्टम, और केमिकल कंट्रोल में हम पढ़ते हैं पूरा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर? तो हमने कहा विच टू सिस्टम ऑफ बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शंस। वो दो कौन कौन से सिस्टम है? एक है हमारा नर्वस सिस्टम, और एक है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम से आया बच्चे, एक आया नर्वस सिस्टम से और दूसरा आया हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से। कोई डाउट? अब हम पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम कैसा रिस्पॉन्स देगा और एंडोक्राइन सिस्टम कैसा रिस्पॉन्स देगा। बात करेंगे रिस्पॉन्स कैसा आएगा। बेसिकली रिस्पॉन्स भी तो आएगा ना, तो दोनों के रिस्पॉन्स में फर्क क्या है, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। एक बार हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्स कैसा, ठीक है। आओ, हमने कहा नर्वस सिस्टम कैसा सिग्नल देता है भाई? नर्वस सिस्टम कैसा सिग्नल देता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कैसा सिग्नल देता है? इलेक्ट्रिकल। समझाएंगे आपको कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा। ऑब्वियसली यार, हार्मोनल सिस्टम या मैं कहूं एंडोक्राइन सिस्टम कैसा सिग्नल देगा? केमिकल। नर्वस सिस्टम में नर्व्स का ट्रांसमिशन कैसे, मतलब इंपल्स का ट्रांसमिशन कैसे होगा? नर्व्स से। एंडोक्राइन में इंपल्स का ट्रांसमिशन कैसे होगा? हार्मोन से। क्लियर है ना? इफेक्टर, नर्वस सिस्टम में इफेक्ट किस पे जाएगा? मसल्स में, ग्लैंड्स में, हमारे हाथों पे, ये सब मसल है ना। और तुम्हारे हार्मोनल में कहा जाता है पता है? पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जहां इफेक्ट जाएगा, पर्टिकुलर सेल्स वहां पे। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पॉन्स कैसा आएगा। तुम समझो, जैसे नर्वस सिस्टम है ना बच्चों, वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड है। न्यूरॉन्स क्या है? आपस में कनेक्टेड है। तो पॉइंट टू पॉइंट रिस्पॉन्स जाता है, एक न्यूरॉन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे लगातार लगातार। तो रिस्पॉन्स बहुत फास्ट जाता है, बहुत फास्ट, है ना। लेकिन हार्मोनल रिस्पॉन्स समझो, हार्मोन्स भाई ब्लड से होके तैरते हैं। हार्मोन्स कैसे तैरते हैं? ब्लड से होके। अब जब हार्मोन्स ब्लड से होके जाएंगे ना बच्चे, तो रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा। रिस्पॉन्स आने में क्या लगता है? टाइम लगता है। लेकिन नर्वस रिस्पॉन्स में मानती हूँ आएगा फास्ट, आएगा फास्ट। मान लो तुम्हें कोई सुई चुभी, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है ये, तुम्हें कोई सुई चुभी, तुम एकदम से हाथ हटा लेते हो, एकदम से, है ना। तो ये क्या है? नर्वस रिस्पॉन्स। ये क्या है? नर्वस रिस्पॉन्स, जो बहुत फास्ट आ रहा है। लेकिन क्या तुम हाथ ऐसे हटाते रखोगे, वापस नहीं लेके आओगे? लेके आओगे ना।
तो जो तुम्हारा नर्वस रिस्पॉन्स होता है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा। क्या कोई डाउट? कंपैरेटिवली सुनो एंडोक्राइन सिस्टम। मैं कहूं तुम्हारी बॉडी में हार्मोन रिलीज हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, या कोई और हार्मोन मान लो, एड्रिनलिन ही मान लो, अभी हम करके आए थे रिलीज। तो ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत जल्दी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, टाइम लगेगा, रिस्पॉन्स जाने में ही टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड के थ्रू होके जा रहा है। कैसे जा रहा है? ब्लड के थ्रू होके जा रहा है, पहली चीज। क्या कोई डाउट? दूसरी चीज, रिस्पॉन्स जो आता है वो लंबी ड्यूरेशन के लिए आता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आता है। तो नर्वस रिस्पॉन्स इज फास्ट बट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, very rapid but of short duration, while the endocrine response is slow but of long duration. क्या कोई डाउट इतने पॉइंट्स में? अब समझो जो हम पढ़ के आए हैं हम उसकी एनसीईआरटी देखते हैं, ठीक है? क्या हमने सारे पॉइंट्स को कवर किया? अगर मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर? आओ, as you know the function of organ system in our body must be coordinated to maintain होम्योस्टेसिस। आपको क्या करना होता है? एक पर्टिकुलरली टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है अपने बॉडी के, जिसे हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। Coordination is the process through which two or more organ interact and complement the function of one another. हमने बता दिया, जैसे आईज, मसल्स, कितने सारे ऑर्गन्स आपस में क्या हो रहे हैं? इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्यों? सिर्फ वो एक मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए कि वो बॉल को हिट कर दे। क्लियर है? क्लियर है? ओके, देन फॉर एग्जांपल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, इन्होंने कहा जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी एनर्जी डिमांड क्या होती है? इंक्रीज, है ना? क्यों? क्योंकि आपकी मस्कुलर एक्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब ये इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ एनर्जी क्या करती है भाई? रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाती है, हमने पढ़ लिया। हार्ट बीट को बढ़ाएगी, बिल्कुल मैम हमने पढ़ लिया। जिस वजह से ब्लड फ्लो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप हो गई, तुम्हारे जितना भी यहाँ पे मतलब हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है यार, रेस्पिरेशन को मेंटेन करने के लिए लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सबकी एक्टिविटीज क्या आ गई वापस से? सबकी एक्टिविटीज क्या आ गई वापस से? रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है? तो हमने क्या कहा कि सारे ऑर्गन्स की एक्टिविटी विद द लंग्स, विद द मसल्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी, सबकी क्या है? कोऑर्डिनेटेड है। क्या है? कोऑर्डिनेटेड है। इन आवर बॉडी न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन। यही बात हम करके भी आए हैं कि ऐसे कौन से दो ऑर्गन हैं जो रेगुलेट करते हैं भाई तुम्हारी एक्टिविटीज को। तो हमने क्या कहा? एक तो है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा है हमारे पास न्यूरल सिस्टम। क्या कोई डाउट? क्या कोई डाउट? अब देखो एनसीईआरटी देखते हैं दोनों के डिफरेंस की। एनसीईआरटी लिखती है, सब कुछ लिखा है एनसीईआरटी ने। The neural system provides an organized network of कैसा? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। बताया था क्यों? ताकि बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आ सके। अब ऐसा नहीं हो सकता तुम्हारा हाथ जल रहा है, पहले तुम 10 मिनट लगा के सोचो कि हमें हाथ हटाना है या नहीं हटाना है। क्लियर? आप एकदम से हाथ को हटा लेंगे। क्लियर है? द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स। कैसे प्रोवाइड कर रहा है? हॉर्मोन्स के थ्रू। In this chapter you will learn about the neural system of human। आप किसके बारे में पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। नर्व कैसे कंट्रोल होती है, कैसे न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होती है, क्या कुछ होता है, आप इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और हम एक एक टॉपिक को अपने कवर करेंगे। ठीक है? ठीक है, हम बात करते हैं न्यूरल सिस्टम। हम क्या बात कर रहे हैं? न्यूरल सिस्टम। अब जब हम न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं बच्चे, हम सबसे पहली बात करते हैं कि न्यूरल सिस्टम में होता क्या है, न्यूरल सिस्टम किससे बना है, न्यूरल सिस्टम किससे बने हैं। जैसे आप लोग किससे बने हैं? सेल्स से। हम बोलते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना? तो हर मतलब बेसिक यूनिट ही सेल है यार। बेसिक यूनिट ही क्या है? सेल है। ऐसे ही नर्वस सिस्टम की भी तो बेसिक यूनिट कोई ना कोई सेल होगा।
कोई ना कोई सेल होगा। वो सेल कौन सा है बच्चों, वो सेल कौन सा है, न्यूरॉन। ये कौन सा सेल है, न्यूरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम्हारा जो न्यूरॉन है दिस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसी की वजह से सारी इंपल्स की ट्रांसमिशन पड़ेगी, कोई डाउट। यही सेल है जो इंपल्स को लेके जाता है, जो तुम्हें बोलता है कि हाथ हटाओ भाई हाथ हटाओ, यही लेके गया है ब्रेन तक कि हाथ हटाने का रिस्पॉन्स आया है और यही लेके आया है इंफॉर्मेशन। क्लियर है, क्लियर है। तो मैंने क्या कहा, न्यूरॉन। न्यूरॉन है क्या, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। भाई ह्यूमन बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल का नाम बताओ, सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो एक ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है ना बच्चे, वो न्यूरॉन ही है। क्या है, न्यूरॉन है। तो हमने क्या कहा, न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। अच्छा, न्यूरॉन का काम क्या है? अब हमें ये समझाओ कि मैम न्यूरॉन का काम क्या है। ऐसा वो कौन सा महान तीर मार रहा है कि आपने उसे इतना बड़ा दर्जा दिया, है ना। तो बच्चे न्यूरॉन का काम क्या है, न्यूरॉन जो भी स्टिमुलस आ रही है, अब तुम पूछोगे स्टिमुलस मतलब जो भी हमारे बाहर के एनवायरनमेंट में चेंज आए या अंदर के में। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ बाहर के में कि इंफॉर्मेशन सिर्फ बाहर से आ रही है, ठीक है, कि तुम्हें पिन चुभी मान लिया बाहर से आ रही है। हो सकता है तुम्हारी बॉडी के अंदर भी कुछ रिस्पॉन्स हो यार, जैसे वाटर की कंसेंट्रेशन चेंज हो रही हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, उसको भी तो मेंटेन करोगे, उसे भी तो मेंटेन करोगे ना। तो होता क्या है, न्यूरॉन उस इंपल्स को, उस स्टिमुलस को क्या करता है, डिटेक्ट। क्या करता है, डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, उसने समझ लिया कि ऐसा कुछ हो रहा है ना। अब हमारे घरों में क्या होता है भाई, मम्मी ना पहले हमारी एक्टिविटीज को डिटेक्ट करती है कि हाँ ऐसा हो रहा है, मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है, इतनी देर के लिए मोबाइल चला रहा है, करती है। जैसे ही वो डिटेक्ट करेंगी वो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेंगे यहाँ पे कि हाँ भाई मैं कंफर्म हूँ, मैं क्लियर हूँ, ऐसा हो रहा है। रिसीव करते ही वो उस इंफॉर्मेशन को पापा को ट्रांसफर करेंगी, ट्रांसमिट करेंगी कि हाँ भाई आज ऐसा ऐसा हुआ था, इसने इतनी देर मोबाइल चलाया, ये किया। तो तीन फंक्शन हो रहे हैं, एक डिटेक्ट, ट्रांसमिट, रिसीव, पहले रिसीव किया फिर ट्रांसमिट किया, ठीक है। तो न्यूरॉन कितने फंक्शन परफॉर्म करता है, तीन। पहला डिटेक्शन ऑफ इंपल्स, दूसरा रिसीव कर लेगा उस इंपल्स को अपने अंदर, तीसरा ट्रांसमिट कर देगा। क्लियर है। तो न्यूरॉन के तीन काम बताओ भाई। न्यूरॉन क्या करता है, डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट्स इंपल्स। अब दिमाग में सवाल आएगा कि मैम ये इंपल्स है क्या, ये इंपल्स है क्या। तो हम लिखेंगे चेंजेस इन इनसाइड और आउटसाइड एनवायरमेंट ऑफ बॉडी, क्या कोई डाउट, क्या कोई डाउट। अब हम पढ़ेंगे भाई नर्वस सिस्टम कहाँ कहाँ कैसा कैसा होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम कहाँ कहाँ कैसा कैसा होगा। सबसे पहली चीज हम करेंगे कि न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इनवर्टिब्रेट्स में कैसी होती है। चलो एक बार इनवर्टिब्रेट्स गिनवाओ भाई, कौन कौन से थे। तुम नॉन कॉर्डेट्स भी इसी में गिनवाओगे, ठीक है। हमने कहा था पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा आएगा पहले बच्चों, फिर हेमिकॉर्डेटा, फिर हमने कहा सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, है ना, है ना। ये इनवर्टिब्रेट्स थे। वर्टिब्रेट्स में हमने कितनी चीजें पढ़ी थी, पांच।
स्पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। क्लियर हो? क्लियर हो? ठीक है, आओ अब हमने कहा अगर हम न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स में न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? सिंपल। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? सिंपल। क्या कोई डाउट? क्या कोई डाउट? अगली चीज, हाइड्रा के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई? नर्व नेट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? नर्व नेट। लेट्स सपोज ये आपका क्या है? ये आपका हाइड्रा है बच्चे, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इस तरह से नर्व्स ना नेट बना के रखती हैं। क्या बना के रखती हैं? नर्व नेट बना के रखती है। क्या कोई डाउट? क्या कोई डाउट? हम एनसीईआरटी से भी गो थ्रू करेंगे, एक एक लाइन को गो थ्रू करेंगे, ठीक है। फिर मैंने कहा इंसेक्ट, भाई मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ इंसेक्ट। अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो हमने पढ़ा था कॉकरोच, पढ़ा था, हमने पढ़ा था इनके अंदर ना गैंग्लिया होते हैं। मैम क्या होते हैं? गैंग्लिया होते हैं। गैंग्लिया है क्या? गैंग्लिया है क्या? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। अब दिमाग में फिर सवाल आएगा कि मैम सेल बॉडी क्या है? मैम सेल बॉडी क्या है? बच्चे देखो, हम न्यूरॉन का वैसे ब्रीफ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये तो जस्ट मैंने ऐसे ही एक सिंपल सा तुम्हें दिखाने के लिए बना दिया है। हम न्यूरॉन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हम बात करें ना भाई, तो न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3। न्यूरॉन के जो ये बाहर वाले पार्ट दिख रहे हैं ना तुम्हें ब्रांचिंग से, ये होते हैं डेंड्राइट्स। ये क्या होते हैं? डेंड्राइट्स, ठीक है। ये क्या है? सेल बॉडी। ये क्या है? सेल बॉडी। और ये क्या है? एक्सोन। ये क्या है? एक्सोन, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि बहुत सारे न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज क्या हो गई? मिल गई। सेल बॉडीज ने क्या कर लिया? गुच्छा बना लिया, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? गैंग्लिया। क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। तो गैंग्लिया क्या है? कलेक्शन ऑफ साइटोन, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, ठीक है। हमने पढ़ा था मैम कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम था ना, वहां पे एक था सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन जिसे हम ब्रेन मानते थे, ये था सब इसोफेजियल गैंग्लियन, और ये दोनों कनेक्टेड थे। ये दोनों कनेक्टेड थे। ये था भाई सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, था ना। और इसी को हम क्या मानते थे? इसी को हम मान लेते थे ब्रेन। इसी को तो मानते थे हम ब्रेन, ठीक है। ये था सब इसोफेजियल गैंग्लियन। ये पूरी कहानी मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है मैम। उसके बाद हमने पढ़ा 3 गैंग्लिया कॉकरोच के, 3 गैंग्लिया कॉकरोच के थोरैक्स रीजन में थे और 6 गैंग्लिया कॉकरोच के एब्डोमेन रीजन में थे। यही पढ़ा था, यही पढ़ा था। तो हम लिख देते हैं कि 3 गैंग्लिया कॉकरोच के थोरैक्स में थे और 6 कहाँ थे? एब्डोमेन में। तो ये रीजन था थोरैक्स भाई, जहां मैंने पिंक कलर से बनाया है, ये रीजन था कॉकरोच का एब्डोमेन। तभी हम बोलते भी थे कि कॉकरोच का नर्वस सिस्टम उसके हेड में तो सिर्फ थोड़ा सा है, बाकी तो थोरैक्स और एब्डोमेन पे है। तभी हम बोलते हैं कि अगर आप कॉकरोच का हेड काट भी दो तो भी वो जिंदा रहता है कुछ हफ्तों तक। क्यों? क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम तो थोरैक्स और एब्डोमेन में है ना। अच्छा मैम, फिर क्यों मर गया वो? फिर क्या रीजन था कि वो मर गया? जब उसका तुमने हेड काट दिया, मतलब तुमने उसके माउथ पार्ट्स काट दिए यार। जब तुमने उसके माउथ पार्ट काट दिए, वो खाना नहीं ले पाया। खाना नहीं ले पाया तो अल्टीमेटली कौन से मोड में आया? स्टारवेशन। कौन से मोड में आया? स्टारवेशन। क्लियर? अब अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में कैसा नर्वस सिस्टम है बच्चे? कॉम्प्लेक्स। कैसा न्यूरल सिस्टम है? कॉम्प्लेक्स। और हम पूरे अपने नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। कोई डाउट? ठीक है, आओ न्यूरल सिस्टम। अगर हम न्यूरल सिस्टम की बात करें, इट इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड
न्यूरॉन्स मैम ये तो हम पढ़ चुके, हमने यही लाइन पढ़ी थी, विच कैन डिटेक्ट, मानते हैं, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई या इम्पल्स, है ना। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स. फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा इट इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, मतलब कैसे है, नेट की फॉर्म में है. द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट, जहां पे ब्रेन जिसे हम बोल रहे हैं सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन इज प्रेजेंट अलोंग विद अ नंबर ऑफ गैंग्लिया, तो बहुत सारे गैंग्लियंस प्रेजेंट है. एंड न्यूरल टिश्यू, द वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम. क्लियर. तो कल हम बात करेंगे बच्चे न्यूरल सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स के लिए, ठीक है. तो तब तक के लिए आपको बने रहना है, और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप हर लेक्चर न्यूरल का अटेंड जरूर करना. आपको बहुत अच्छे से न्यूरल सिस्टम क्लियर हो जाएगा. एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का उठाएंगे हम, एक एक पॉइंट, और लास्ट के दिन में हम एक दिन सारे पीवाईक्यूज लगा देंगे. इसके हम चैप्टर खत्म होने के बाद लगाएंगे सारे पीवाईक्यूज, ठीक है. हम एक दिन रख लेंगे जिस दिन हमें सारे पीवाईक्यूज को लगाना है. क्लियर है बच्चे. नोट्स बनाते रहना अपने. एंड आई विल सजेस्ट कि जहां आप नोट्स बना रहे हैं, जैसे मैंने एनसीईआरटी को पेस्ट किया है, जहां टॉपिक पढ़ाया है उसी के बाद आप सेम ये चीज अपनी नोटबुक्स में करें, ठीक है. आप जहां पे नोट्स बनाए उसी के बाद आप उसकी एनसीईआरटी को पेस्ट करते हैं. क्लियर. थैंक यू बच्चों एंड हैव अ नाइस डे अहेड.